नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 13 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों बीईओ का नियम विरुद्ध कोटा बढ़ाने के खिलाफ दिया गया है विज्ञापन। साथियों ज्ञापन सौंपा गया है आयोग को। खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का समूह ख में नियम विरुद्ध कोटा बढ़ाने को लेकर शिक्षकों की नाराजगी बढ़ रही है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडे के नेतृत्व में शिक्षकों ने विधायक आवास दारुल सफा में हाजिर हमीरपुर सदर के विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति से मुलाकात कर इससे अवगत कराया। उनको मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देते हुए बीईओ का कोटा निरस्त कराने की भी मांग की गई है। बीईओ में जो कोटा निर्धारित किया गया उसे निरस्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सत्य शंकर मिश्र इत्यादि लोग थे शामिल, जिसका नाम दिया गया है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। यूपी के रिजल्ट में कल साथियों जैसा कि एक पत्र वायरल हुआ था, इस रिजल्ट को 15 अप्रैल बताया गया, जो पूर्णतः भ्रामक था और फेक न्यूज़ था साथियों, जिसका मैंने भी साथियों डाल दिया था वीडियो, बट मैंने थंबनेल चेंज कर दिया, उसमें फेक यानी भ्रामक सूचना वायरल को लेकर मैंने उसमें मेंशन कर दिया। साथियों यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर भ्रामक सूचना हुई वायरल। सोशल मीडिया पर यह सूचना प्रसारित की जा रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा व इंटरमीडिएट का परिणाम 15 अप्रैल दोपहर 2 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद घोषित कर देगा। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस सूचना को पूरी तरह से भ्रामक और असत्य बताया। सचिव का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से उचित समय पर परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी, www.upmsp.edu.in पर या www.upmsp.result.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे साथियों उपलब्ध कराएंगे। हालांकि बोर्ड की ओर से पहले ही ये स्पष्ट किया जा चुका है कि परीक्षा परिणाम अप्रैल के अंत में संभावित है। 9 अप्रैल को छूटे परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी हुई है। इसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में परिणाम अप्रैल के अंत तक आने की संभावना है। प्यारे साथियों, इसकी संभावना अप्रैल के अंत में ही आएगी रिजल्ट। इसलिए साथियों इस तरह के भ्रामक विज्ञापन भ्रामक जो है रिजल्ट को लेकर जो सूचना फैलाई गई थी वो गलत थी। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। परस्पर तबादले के लिए शिक्षकों के 30,000 आवेदन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में चल रहे जिले के अंदर व एक दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन अब 20 अप्रैल तक होंगे। शिक्षकों की दिक्कत और रजिस्ट्रेशन सुधार की मांग को देखते हुए निर्णय लिया गया है। वही अब तक प्रक्रिया में दोनों के लिए 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। प्रदेश में काफ़ी समय से चल रही मांग के क्रम में अप्रैल की शुरुआत में जिले के अंदर व एक दूसरे जिले में परस्पर तबादले के आवेदन शुरू किए थे, किंतु जिले के अंदर परस्पर तबादले के आवेदन 2 दिन देरी से शुरू हुए थे। वही आवेदन करने में भी टेक्निकल इशू साथियों आई। इसकी वजह इसको देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदन की तिथि को बढ़ाकर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया है कि कई बीएससी द्वारा डाटा की कमियों में सुधार के कारण कुछ शिक्षक आवेदन नहीं कर सके। वही शिक्षकों द्वारा भी अपने डाटा में सुधार की भी मांग की जा रही है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति की मांग की जा रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड इप्सेफ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है तत्काल की जाए, ताकि वेतन आयोग 2025 के अंत तक अपनी संस्तुतियां भेज दे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दे। और इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। इसकी संस्तुतियाँ 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। कर्मचारियों को आशंका है कि सरकार टाल मटोल कर रही है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। इसमें बीपी मिश्र ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी इस मामले में सहयोग की भी अपेक्षा की है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। हाथों में एमएससी बीएड की डिग्री और रोडवेज में परिचालक बनने की चाहत। 369 पदों के लिए 465 महिला अभ्यर्थी ने किया है आवेदन। घर के बिलग्राम चुंगी निवासी श्लेखा पाल एमएससी की पढ़ाई करने के बाद बीएड भी कर चुकी है। खुद के पैरों पर खड़े होने की चाहत ने राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम की ओर से महिला परिचालकों की भर्ती लगातार रोजगार मेले में पहुंचा दिया है। श्लेखा की ही नहीं और कई महिलाएं भी हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से साथियों डिग्री और गोद में बच्चों को लेकर रोजगार मेले में पहुंच गई हैं। राज्य सड़क परिवहन निगम के हरदोई परिक्षेत्र में 6 डिपो आते हैं। इसमें हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सीतापुरी और शाहजहांपुर गोला डिपो शामिल है। पिछले कुछ समय से रोडवेज की ओर से रोजगार मेलों के जरिए चालकों परिचालकों की भर्ती की जा रही है। इसी क्रम में हरदोई परिक्षेत्र में 369 पदों पर महिला परिचालकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए शुक्रवार को हरदोई रोडवेज बस अड्डा परिषद में रोजगार मेले का आयोजन किया है। इसमें रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ML केसरवानी ने भी बताया है कि महिला परिचालकों की भर्ती के लिए 400 आवेदन ऑफलाइन और 65 आवेदन ऑनलाइन मिले हैं। इन सभी की फंडिंग जो है कराई जा रही है। न्यूनतम अर्हता पूरा करने वाले जो आवेदक होंगे उन्हें सूची बनाकर मुख्यालय भेजी जाएगी। अगले 15 दिनों में इसी आधार पर चयन सूची जारी होने की संभावना है। बेरोजगारी की स्थिति तो दयनीय है ही प्यारे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है साथियों, 6000 से अधिक पद खाली पर पाठ्यक्रम तय न होने सर की भर्ती। LT ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए 7 साल से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी। इसमें साथियों लेट लतीफ़ी के कारण यूपीपीएससी एक बार वापस कर चुका है रियाचन। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के 6000 से अधिक पद खाली है, लेकिन समकक्ष अर्हता वो पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिलने के इंतजार में भर्ती 2 साल से अटकी रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन दोनों मामलों में शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। LT ग्रेड शिक्षक के 10,758 पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। लाखों अभ्यर्थी 7 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समकक्ष अर्हता वो पाठ्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित पड़े हैं। पिछली बार यह भर्ती
एकल परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी, लेकिन इस बार इसमें संशोधन किया है। लेकिन व्यवस्था में इस भर्ती के प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। साथियों, इसमें प्रारंभिक व मेंस प्री मेंस नहीं कराना चाहिए, एक ही एग्जाम कराना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू लेना चाहिए। ये तो आप पीसीएस जैसा कर दे रहे हो, जिससे यूपीपीएससी में होता है प्री मेंस और इंटरव्यू। इस तरह की व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही तकलीफ देती है साथियों। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही तकलीफदायक होगा साथियों। ये साथियों प्री और मेंस परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव रखा गया, समकक्ष अर्हता का विवाद जहां 2 साल से अनसुलझा है, वही प्री और मेंस के माध्यम से भर्ती कराने का प्रस्ताव आयोग ने साल भर पहले शासन को भेजा था, जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। इसी लेट लपीथी की वजह से इसी के कारण साथियों इसी लेट की वजह से साथियों आयोग रिक्त पदों का अधियाचन एक बार वापस भी कर चुका है। वर्तमान में एलटी ग्रेड के 6365 और प्रवक्ता के 3957 पद खाली है। प्रवक्ता भर्ती भी अर्हता के विवाद में फंसी हुई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोग को एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के 8905 पदों का अधियाचन दोबारा भेजा गया, लेकिन अर्हता व पाठ्यक्रम को मंजूरी के इंतजार में आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 7 साल और प्रवक्ता भर्ती के लिए 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। प्रवक्ता भर्ती का पिछला विज्ञापन 2020 में जारी हुआ था। इस दौरान हजारों अभ्यर्थी ओवर एज भी हो गए थे और उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो गए। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हर साल नियमित रूप से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए, और अगर किसी भर्ती नियमित अंतराल में नहीं होती तो ओवर एज अभ्यर्थियों को आय सीमा उतनी छूट भी दी जानी चाहिए जितना विलंब भर्ती प्रक्रिया में जितना विलंब हुआ है। ये उनका कहना सही है साथियों। हर साल वैकेंसी आप कराओ ना, ये तो आयोग की गलती है, विद्यार्थियों की गलती नहीं। विद्यार्थी यहाँ इंतजार के चक्कर में उनको ओवर एज हो जा रहे हैं। विद्यार्थियों की क्या बीती है इसे विद्यार्थी जान सकते हैं, आयोग विद्यार्थियों को दर्द नहीं समझ सकता। नेक्स्ट खबर देखिए साथियों, यह स्टेट परिणाम पत्र का वितरण जो है 15 से होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड पटना की ओर से यस्ट 2024 का परिणाम पत्र जिला शिक्षा कार्यालय पटना को उपलब्ध करा दिया गया है। पटना जिले के साथ बिहार राज्य के बाहर के कुल 1,71,303 अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल से परिणाम पत्र बांटा जाएगा। जिले के 11 विद्यालयों में वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। परिणाम पत्र वितरण कार्यक्रम 15, 16, 17, 19, 21, 22 और 24 अप्रैल तक चलेगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक परिणाम पत्र का वितरण किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इसकी सूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अपने रोल नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि को वितरण केंद्र पर अभ्यर्थी आएंगे। निर्धारित अवधि में जो अभ्यर्थी परिणाम पत्र नहीं प्राप्त कर पाएंगे उनके लिए पुनः अलग से अवधि निर्धारित की जाएगी। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।